नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है और क्या चाहते हैं इंसान आपसे, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और सारी रीडिंग्स इस चैनल पे आपको टाइमलेस ही मिलेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन? प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। डिज़ायर्स कुछ ज़्यादा है आई थिंक। लेट्स सी क्या डिज़ायर्स हैं आप लोगों के पार्टनर के। माय गुडनेस, सेक्सुअल की एनर्जी यहाँ पे है। सैडनेस, टेम्पटेशन, एडिक्टेड है इंसान आपसे। प्रोकास्टिनेशन, आपकी एनर्जी में प्रोकास्टिनेशन है, ठीक है। Entrapment, oh, love. Take off your mask की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ज़्यादा कार्ड्स ले लिया मैंने, एक मिनट। हाँ, सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों ने, मतलब बॉटम ऑफ द डेक टेक ऑफ द मास्क की एनर्जी है, जहाँ लग रहा है कि दोनों ही ने ही अपने चेहरे पे मास्क लगा कर रखा है। इनको ऐसा लग रहा है मतलब दोनों अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, जो है वो नहीं बता रहे हैं, जो है वो छुपा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। फिर आपके बारे में सोच रही है इंसान कि आप जो हैं अपनी फीलिंग्स इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 11, 6, 5, 19, 8, 7 एंड 28, ठीक है। यहाँ पे रिपीटेड नंबर नहीं है, यस। सो सेक्सुअल आर्ट की एनर्जी है यहाँ पे लाइफ सिचुएशन में इनके। ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में फोकस एक इंसान हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे पे, लस्ट पे, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं। हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में फोकस एक इंसान है, मतलब रूट चक्र इनका ब्लॉक है, ठीक है। बहुत इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करना, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एक बिहेवियर इनका होगा, सबसे बात करना। अगर बहुत फ्लर्टिशियस नहीं भी तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले, एक हेल्दी फ्लर्ट भी आप कह सकते हैं, जैसे किसी का मुँह पे कुछ बोल देना। बहुत लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होगा। ऐसे एक इंसान दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इनको विश्वास है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे एक विश्वास। अगर पूरी भीड़ एक साइड रहेगी, ये इंसान अकेले खड़े होंगे ना, फिर भी इनको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जब एक्शन की बारी आती है मे भी ये इंसान भाग जाएंगे वहाँ से, लेकिन एटीट्यूड इनका ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक लीडर, एक किंग की तरह देखते हैं। ऐसे एक इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंट एक इंसान हो सकते हैं। ओवरऑल इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिख रही है इंसान। ये इंसान लीडर हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं अगर ऑफिस में काम करते हैं तो, या फिर कोई पार्टी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना, या फिर बहुत मैनिपुलेटिव, दिमाग से बहुत चलना। सो इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे किसको मोल्ड करना है, कैसे अपनी बातों से कैसे किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ऐसी एक क्वालिटी इनमें होंगी। ये इंसान, इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अट्रैक्टिव होगी, इनकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छे सिंगर हो सकते हैं या अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, ऐसे के इंसान।
इनके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे, कभी इनको ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान अकेले हैं, इनके साथ कोई नहीं है, या तो बहुत फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा, अगर फ्रेंड सर्कल नहीं तो इनके बात करने वाले या फिर दोस्त यार आप कह सकते हैं, या फिर इन पे बहुत लोगों का क्रश होगा, या फिर ऐसे एक इंसान जो कि बहुत सबके फेवरेट होंगे, इनकी बात बहुत अट्रैक्टिव होगी जिससे हर इंसान इनकी बात में फंस जाता होगा, ठीक है। और ऐसे इंसान हैं जब आप पहली बार इनसे बात करोगे तो आपको लगेगा ये इंसान बहुत जिंदा दिली के साथ ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इंसान सिर्फ दिखावा करते हैं, वो अंदर ये इंसान वो नहीं है, ठीक है। ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो इनके ऊपर हो सकती है, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में एक ही इंसान ऐसे हैं जो कमाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके अंदर, इनके ऊपर। और ये इंसान जो है ना किसी को ना नहीं बोल सकते हैं, मतलब तुरंत से ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। भले नहीं करेंगे वो चीज़, वो काम जो बोल रहा है कोई तो नहीं करेंगे भले, लेकिन ना नहीं बोलेंगे मुंह पे, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं। ये इंसान अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और फ्यूचर में आपको सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इंसान अपनी खुशियों को चाहते हैं, आपको चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं। सो ऐसे एक इंसान है जो कि सिर्फ लग्जरी पसंद है इनको, ठीक है। लग्जरी पसंद है मतलब अच्छी गाड़ी, अच्छे घर, सबको पसंद होता है, लेकिन कोई कोई बहुत एडिक्टेड होता है वो चीज़ों में। अब ये इंसान का पूरा फोकस जो है ना अपने पैसों पे, पैसा कमाने पे, स्टेबिलिटी पे, फाइनेंस पे, कैसे ग्रो करे, कैसे स्टेबल हो, ऐसी ज़्यादा इनकी चिंता ऐसे रहती होगी, मतलब ज़्यादा फोकस इनके पैसों पे होती होगी। और ये इंसान किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या गैम्बलिंग करते हैं, या मोबाइल में बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत एडिक्टेड है ये इंसान, ठीक है। मुझे यहाँ फीलिंग्स में सैडनेस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ ये इंसान फीलिंग्स में अगर आप पूछो तो ये इंसान उदास है, चुप है, शांत है। ऐसा हो सकता है कि साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस वाली एनर्जी होगी, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये सफ़र कर रहे हैं, या तो ये, या फिर ये जो चाहते हैं अंदर जो इनके है वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं और ये सफ़र कर रहे हैं। हाँ, वही एनर्जी है। ये कुछ चाहते हैं, ठीक है, कुछ चाहते हैं, कुछ जस्टिस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, या तो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, या तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं रिश्ते को। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान अपने दिल की बात आपसे कर नहीं पा रहे हैं, और ये इंसान शांत है, चुप हैं, उदास हैं, अंदर से दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, आपके कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल सेपरेशन आप दोनों के बीच, ठीक है। सो क्योंकि इनके मन में कुछ है जो कि बोल नहीं रहे हैं, ये इनको आपसे सक्सेस चाहिए आपके साथ। ये इंसान अपनी लाइफ आपके साथ देखना चाहते हैं, आगे आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ बंधन इनके ऐसे हैं जो कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है जहाँ ये इंसान शांत है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपके साथ आगे बढ़े, या फिर रिश्ता को कैसे अपग्रेड करे, आपको किस तरह से जस्टिस दे, ये इनको समझ नहीं आ रहा है, जिसके चलते ये इंसान शांत है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान में स्ट्रेंथ की कमी है। मैंने बोला ना, ये सिर्फ दिखावे का एक दिखाते हैं कि पूरी दुनिया एक साइड अगर हो जाए और मैं अकेला भी खड़ा रहूं या खड़ी रहूं तो मैं अपने आप में ही काफ़ी हूं, ऐसी एक एनर्जी इनकी ज़रूर होगी, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए। एक्शन की जब बारी आती है तो ये शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर भाग जाते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको स्ट्रेंथ चाहिए, इनको स्ट्रांग होना है, इनको स्ट्रेंथ चाहिए ताकि ये आपके साथ जो सोच रहे हैं वो आगे कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। यहाँ टेम्पटेशन की एनर्जी इंटेंशन में है। ये इंसान आपकी एनर्जी को बहुत बुरी तरह से फील कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन इनकी ये भी है कि आप भी इनकी एनर्जी को फील करो। ओह माय गॉड, इनको ऐसा है ना कि ये इंसान आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और आपको चेस कर रहे हैं। तो मे बी अब आप भाग रहे हो और ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। मे बी आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या आप बहुत खुश अपने आप को दिखा रहे हो जिससे इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान उदास हैं, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं अपने आसपास, अपने अराउंड, या फिर आपके ड्रीम्स आना, ऐसा कुछ जहाँ ये इंसान एडिक्टेड हो रहे हैं आपसे। एडिक्टेड होने का मतलब ये है, ये अपनी लाइफ में आपको डेस्परेटली चाहते हैं, लेकिन कुछ बंधन ऐसे हैं जिसके चलते ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, जिससे ये रिश्ता अपग्रेड नहीं हो रहा है, जिससे कि जो ये आपके साथ सक्सेस चाह रहे हैं वो इनको मिल नहीं रहा है, जिसके चलते ये उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और टेम्पटेड हो रहे हैं। मतलब एक डेस्परेशन वाली एनर्जी है कि आपको पाना है वाली एक एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ ये बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं
क्योंकि ये कर नहीं पा रहे हैं जो ये चाहते हैं। समझ रहे हो, इंटेंशन में अगर ऐसा है समझ लीजिए, एग्जाम्पल है, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। कभी कभी मेरा मीठा खाने का बहुत मन होता है तो आप कभी कभी ऐसा कुछ मन होता होगा, है ना, जब मुझे लगता है कि मुझे चाहिए ही मीठा अभी के अभी, है ना, और जब नहीं रहता मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मुझे एक टेम्पटेशन होती है यार कि कहीं से कुछ मीठा मिल जाए खाने को, और मुझे ऐसा मीठा खाने का मन होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर मीठा, जैसे मुझे वो क्या कहते हैं, उस काजू कतली मुझे बहुत पसंद है, मुझे वही चाहिए होता है उस टाइम पे। सो अगर कोई नहीं है अवेलेबल, कोई लाने वाला, या फिर मैं ऑर्डर की हूँ नहीं आ रहा है, तो मैं उस टाइम के लिए बहुत टेम्पटेड होती हूँ। तो ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे आप ये समझ लें कि कोई इंसान बहुत नशा करता है, उसको नशा नहीं मिलता है, तो कैसे होगा उसकी एनर्जी। सो ये एनर्जी में ये इंसान आ रहे हैं जहाँ ये आपको डेस्परेटली अपने लाइफ में चाहते तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों साथ नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते ये इंसान जो है ना परेशान हो रहे हैं। मतलब अब इनके कंट्रोल से जा रही हैं चीज़ें, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी आपकी एनर्जी पे आया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के चीज़ों को और ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। सेपरेशन अगर है तो आप लंबा खींच रहे हो सेपरेशन को, आप आगे से एक्शन नहीं ले रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए इंसान ऐसे आपके लिए टेम्पटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको पता है कि आप इनसे दूर रह के आप खुश नहीं हैं। आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है कि आप उदास हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, रात को आप भी नहीं सो रहे होंगे, या आपको बहुत देर तक ऑनलाइन देख रहे होंगे। ऐसा कुछ है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी इनसे वैसे ही प्यार करते हो, आपके दिल में भी वही प्यार इनके लिए है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जो आप मैरिज करना चाहते हैं आप लोग दोनों, और कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में ऑब्स्टेकल हो रही हैं, जिससे कि चीज़ें सही से फ्लो में नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए इंसान परेशान हो रहे हैं। और ये जानते हैं कि आप भी वो सेम पेज पे हैं इनके साथ, आप भी वैसे ही इनको प्यार करते हो, आपके दिल में भी वही फीलिंग्स है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। मे बी आप अपने घर वाले को समझाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको लग रहा है आपकी तरफ से कुछ कमी हो रही है। सो अगर सेपरेशन में है आप लोग, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के सेपरेशन को लंबा खींच रहे हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये एक्शन ले, और आप नहीं आ रहे हो। भले ही आप उदास क्यों ना हो, आप ओवरथिंक क्यों ना कर रहे हो, आपको भले नींद नहीं आ रही हो, भले आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप फिर भी चुप हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हो। सो मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जब मैजिशियन कुछ और दिखाता है और अंदर कुछ और होता है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, मतलब जिस तरह से आप इनको प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स जो है वो आप वैसे नहीं दिखा रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो अपने अंदर। ठीक है, इनको ऑफ़र, मतलब जैसे आप इनको पहले सॉरी बोलते थे, या फिर आप ऑफ़र देते थे, या फिर आप इनिशिएट करते थे, एक्शन लेते थे, आप अभी वो नहीं कर रहे हैं जो कि ये चाहते हैं आपसे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप जानबूझ के इन चीज़ों को और ज़्यादा खींच रहे हो और लंबा कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, एन्ट्रैपमेंट की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ लेसन्स आप दोनों को सीखने होते हैं, मतलब सेम साइकिल या तो रिपीट होता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, वही सेम साइकिल जो कि आप लोग नहीं सीखते हैं, बार बार आप लोग वही गलती करते हैं और फिर अलग होते हैं, ऐसा कुछ। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का ईगो है, या फिर आप दोनों का ही ईगो है। सो आप लोग जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग, एक अंदर होता है ना कि हम क्या कहते हैं उसको, बैलेंस होना अपने आप में, वो नहीं है आप दोनों में। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें हर बार एक ही चीज़ रिपीट होती है, बार बार वही साइकिल चल रहा है, वही साइकिल रिपीट हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब बार बार आप कनेक्ट होते हो। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं। कैसे बताऊँ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ ठीक से। लाइक कुछ लोग यहाँ पे हैं, मतलब कुछ लोग की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है जो कि इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे पहले, सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए आप दोनों मिलते थे और इंटीमेसी होती थी, फिर आप दोनों जो है वो सेपरेट हो जाते थे, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर कुछ हो, उसके बाद अलग हो जाते थे। फिर कुछ दिन के बाद आप फिर से कनेक्ट करते थे, फिर वही इंटीमेसी की एनर्जी होती थी और फिर से आप सेपरेट होते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कुछ टाइम के लिए आप लोग मिलते हो, इंटीमेसी हो जाती है, फिर आप सेपरेट हो जाते हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो ईगो है जिससे आप लोग अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। अगर अभी आप लोग इमोशनली कनेक्ट कर भी रहे हैं तो भी आप लोग कह नहीं पा रहे हैं, और यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मतलब प्रैक्टिकली दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, रिश्ता जो है वो अभी तक इमोशनली नहीं हुआ है कनेक्ट। सो ये रीडिंग, आज की रीडिंग उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेंगी जिनके बीच में इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन है। समझ रहे हो ना, उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेंगी आज की रीडिंग। ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है कि जब तक
इंटीमेसी हो रही तब तक आप लोग दोनों प्यार से रहते हैं, उसके बाद जो है आप लोग दोनों फिर से कुछ ऐसा होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, फिर आप लोग बात बंद कर देते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो एक्शन में लव की एनर्जी है, जहाँ ये इंसान कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच अगर है तो है क्या, ठीक है, क्या है ये रीडिंग आज की। ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ ये इंसान। इनको ऐसा लग रहा है ना, ये कंफ्यूज ज़रूर हैं कि ये रिश्ता कैसा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये आपके साथ स्पिरिचुअली जुड़ना चाहते हैं, और मे बी इनको फील हो रहा है, वो एक फीलिंग जो है वो फील कर पा रहे हैं इंसान कि इनको आपसे और भी ज़्यादा सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को छोड़ के कुछ और भी है इनका आपके साथ, इनको ऐसा फील हो रहा है, कोई सोलमेट कनेक्शन, कुछ ऐसा जो कि कैसे बताऊँ, बियॉन्ड है, मतलब इनके सोचने से ज़्यादा कुछ है, इनको ऐसा लग रहा है, जो दिख रहा है उससे ज़्यादा है आपके साथ कनेक्शन, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान जो है अपने आप को आपके साथ ट्रेडिशनली जोड़ना चाहते हैं। अगर मैरिड नहीं है आप लोग एक दूसरे से, तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी में आपको कोई नाम देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप दिख रहा है, जहाँ पे आप लिव इन में हो, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकली, मतलब इमोशनली नहीं जोड़े हैं। सो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है मुझे, ये एनर्जी पहले कभी नहीं मुझे दिखी, थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे ये, ठीक है। तो उन लोगों के साथ रिजोनेट करेगी ये रीडिंग जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं एक दूसरे के लिए, और सिर्फ इंटीमेसी के लिए आप एक दूसरे के साथ हो, इमोशनली अभी आप वैसे कनेक्ट नहीं किए हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो कि आपके साथ इनकी सोच से बियॉन्ड है, जो ये देख नहीं पा रहे हैं, और ये आपके साथ वो चीज़ें फील कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं है इस रिश्ते में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। माय गॉड, ये क्या है? एक मिनट रुकिए, मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, कुछ और कार्ड्स देखने दीजिए, क्या है ये? बहुत अलग रीडिंग है आज की। मुझे जो गाना चैनल हो रहा है ना, ये गाना भी अजीब सा ही है, पता नहीं। अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपकी एनर्जी है? आप लोग सोचो कि क्या है ये, ठीक है। मुझे आज की रीडिंग थोड़ी सी अजीब लग रही है। ये मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके पार्टनर जो है वो नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम क्योंकि आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर देख रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप लोग अब कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, या पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ फिजिकली ही उनसे कनेक्टेड थे, इमोशनली नहीं कनेक्टेड थे, ठीक है। ऐसी एनर्जी एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है। इनको लग रहा है ना कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी वही एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ पे इनको लग रहा है टेक ऑफ योर मास्क। इनको लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हो, आप सिर्फ अपने आप से प्यार दिखा रहे हो ना, कि आपको खुद से प्यार है और किसी से प्यार नहीं है। इनको लग रहा है कि आपने इनको लग रहा है कि आपने अपना प्यार छुपाया है, आप रियल सेल्फ अपना नहीं दिखा रहे हो, आप मास्क लगाए हो, आप इनसे एडिक्टेड हो, इनसे ऑब्सेस्ड हो। अगेन एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी निकली है, जहाँ पे इनको लग रहा है आप इनसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो इनको, ठीक है। ओके, सो ये वो लोगों की रीडिंग भी है जो लोग अभी सेपरेशन में हैं और अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हैं कि आप उनसे अब बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, और मे बी आपके बीच फिजिकल इंटीमेसी हुई होगी, और तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फिजिकली ही आप उनसे कनेक्टेड थे और आपको इमोशनली उनसे कोई मतलब नहीं है। जहाँ ये इंसान अब आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपना मास्क निकालें और इनके साथ कनेक्ट करें इमोशनली, अपनी दिल की बात आप इनको बताएं। सो ये आज की एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है। जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच क्या सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी ही थी, या फिजिकली ही आप लोग कनेक्टेड थे, क्या इमोशन कुछ नहीं था आपके बीच, ऐसा जो आपको हमेशा लगता था, आज इनको लग रहा है वैसा, ठीक है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. पास्ट को रिलीज़ कीजिए, अगर कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में तो उसको रिलीज़ कीजिए ताकि आप इस मोमेंट को एंजॉय कर पाओ, ठीक है। Is it safe for you to love? Open your heart to give and receive the highest energy of all. अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। जिनको ऐसा लगता है कि अब हम प्यार नहीं कर सकते हैं, अब हमें बस हो गया प्यार से, वो अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, ठीक है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे तो आप और प्यार अट्रैक्ट कर पाएंगे। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, ठीक है।
फ्री योर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर कहीं स्टक हैं आप तो अपने आप को फ्री कीजिए। अगर पास्ट में स्टक है तो वहाँ से फ्री कीजिए। जिस चीज़ में आप जकड़े हो, अपने आप को आपने रोक रखा है, उस चीज़ से फ्री कीजिए, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस। अपने लव लाइफ को लेके आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में कंटिन्यू करना, अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो पास्ट को रिलीज़ करके उसके बाद मूव ऑन कर सकते हैं आप, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, बात करें, समझे, आपको बोलें, आपको बताएं आपको अपनी बात दिल की, और आप अपने दिल की बात बताओ अपना मास्क निकाल कर। ये इंसान ये चाहते हैं। रिट्रीट की एनर्जी है। इनको लगता है कि आप दोनों को एक टाइम चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप दोनों दुनिया से डिस्कनेक्ट होके एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड हों ताकि आप एक दूसरे को आप अच्छी तरह और जान पाओ, एक दूसरे की दिल की बात को समझ पाओ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओ। ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रही है थोड़ी सी आज की एनर्जी, मुझे थोड़ा सा एनर्जी और चेंज लग रहा है। अगर ये पास्ट के पर्सन के लिए आप देख रहे हो तो इस इंसान को आज ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ उनसे फिजिकली ही कनेक्टेड थे। आप जैसा प्यार उनको बोलते थे वैसा प्यार आप करते नहीं हो, ऐसा सब इनको लग रहा है। अगर आप प्यार करते तो अपना मास्क आप हटा के इनको अपने दिल की बात आप बताते। इनको ये सब कुछ लग रहा है, ठीक है, कि आप जानबूझ के इस सेपरेशन को लंबा कर रहे हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑब्सेस्ड करने के लिए, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। जहाँ थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में है ये इंसान, लेकिन इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर सोच रहे हैं लेकिन इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए ये इंसान जो है ना अंदर अंदर गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आज की। अच्छा, गाना जो मैं बोल रही थी वो ये गाना है, कौन सा गाना यार। वैसे तो तेरे नाम ही मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तो जो कर हाँ कहीं तो बात होगी और ही, दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से हाँ कह देना, हाँ कह देना, हाँ यूं ही गाना है, ठीक है। मैं ये गाना पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप लोग सुन लेना। मेरे दूसरे चैनल पे मैंने पोस्ट किया नहीं है, करूँगी, पिन कर दूंगी, आप लोग सुन लेना। अगर नहीं हो तो यूट्यूब से सुन लेना, यूट्यूब पे यूं ही गाना बहुत सुंदर गाना है, ठीक है। मुझे ये चैनल हो रहा था गाना, मतलब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, तो मुझे लगा कि शायद क्रश के लिए होगी आज की रीडिंग। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।